आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। सुगनी खानी धूम तमालय गांजा भंग लुभाई, सुगनी खानी धूम तमालय गांजा भंग लुभाई। सिगरेट बीड़ी चंडू ताड़ी मदिरा मांस सिखाई, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। अफीम धतूरा खबटा माटी दोहरा राख लहाई, अफीम धतूरा खपटा माटी दोहरा राख लहाई। कोई एक कोई दो चार गही जौन जाए मन भाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। ते बिन चैन ताहि नहीं होवे तन मन दुख दिखलाई, ते बिन चैन ताहि नहीं आवे तन मन दुख दिखलाए। जो नहीं इनको धारण कीने नहीं ते के बिकलाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। नासने मुआ खेल गई पत्ता स्वांग रहाई, नाचने माजुआ खेल गए पत्ता स्वांग रहाई। चोरी चुगली गाली झगड़ा हंसे दिल लगी लाई, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। भांति भांति के बाजा लखे अनहित अंग चलाए, भांति भांति के बाजा लखिए अनहित अंग चलाए। मर्दन अंग विविधि विधि कोमल तन के परस बनाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। जे अभ्यासिक ते को भावे सुख निश्चय धरि लाई, जे अभ्यासिक ते को भावे सुख निश्चय धरि लाई। बिना ताहि के रहा न जावे कष्ट बहुत दिखलाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। जो नहीं आई फांस में बधुआ ताहि गर्ज नहीं आई, जो नहीं आए फांस में बंधुआ ताहि गर्ज नहीं आए। गंध विविध विधि ऐसे ही देखे कोई गहे कोई नाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग। पंच विषय दोनों विधि देखा बधुआ कोई छुटाई, पंच विषय दोनों विधि देखा बंधुआ कोई छुटाई। याते अन्य जौन मन करनी तजे सब तज जाए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग समुझे बिसराए, आदति को मग।
पंच विषय में अंग जो न जय सब एक समताई। पंच विषय में अंग जान जय सब एक समताई। कोई गहे कोई तजय ताहि को सन्मुख दे दिखाई। आदत कुमग समुझ बिसराए। आदत कुमग साहस गहो न दुस्तर कुछ भी जो भी जाति बिलगाए। सास गहो न दुस्तर कुछ भी जो भी जाति बिलगाए। मारी भगाओ ये सब शत्रु न होए। रणधीर अभय पद पाए। शांति कुमग समुझ बिसराए। आदत कुमग समुझ बिसराए। आदत कुमग। आदत व्यसन, व्यसन वैसे संस्कृत में दुख को कहते हैं। व्यसन आ गया, दुख आ गया, लेकिन व्यसन का अर्थ आदत। आदत अच्छी भी होती है। सत्संग करने की आदत, सद्ग्रंथ पढ़ने की आदत, ध्यान करने की आदत, एकाग्र रहने की आदत, गम खाने की आदत, क्षमा करने की आदत, शांत रहने की आदत, ये कल्याणकारी। यहां आदत उस आदत को कहा गया है जो अहितकर है। आदत कुमग समुझ बिसराई। आदत कुमार्ग है, गंदी गंदी आदतें कुमार्ग है, जीव का पतित करने वाला है। इसलिए इसको बिल्कुल भूल जाओ। अगर कोई आदत पड़ गई है तो भूल जाओ। सुगनी खानी धूम तमाले गाजा भंग लो भाई। सुगनी साहब सुगनी पहले लेते हैं। अच्छे अच्छे पंडितों को देखा, संस्कृत के विद्वान है, सरल हैं, सहज हैं, सुगनी रखते हैं और दोनों नाक में ठूसते रहते हैं बिला वजह। पड़ गई आदत, अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं। खानी खैनी जो तंबाकू होती है, कच्ची तंबाकू कहते हैं, रगड़ रगड़ करके चूना मिला करके। धुआं उड़ाना, धूम पीने के लिए बीड़ी सिगरेट और गुड़गुड़ी, चिलम, तमाले, पान खाने की आदत। एक गुरु बाबा हमें ठाकुरों के गुरु रहे, वो तो स्वयं ब्राह्मण ही रहे और लौकिक दृष्टि से उच्च ब्राह्मण, पंक्ति पावन थे कि नहीं इतना तो याद नहीं है। मस्त शरीर के रहे, उस समय लगे 45-50 के होंगे। तो जहां आसन रहे बरामदा में, इतना पान खाते थे कि सामने थूक थूक करके एकदम लाल दूर तक हो जाता था। खूब पान खवैया। और गुरु थे, अच्छे अच्छे लोगों के गुरु थे। शिष्य भी समझते थे महाराज पान खाते, भाई पान का प्रबंध कर दो। गाजा भाग का प्रबंध भक्त लोग करते हैं। राज्य में कितना गांजा गजेड़ी लोग पीते हैं तो कहते हैं सरकार प्रबंध करती है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं सरकार नहीं प्रबंध करती, भगत लोग प्रबंध करते हैं। तो गांजा भांग लो भाई, गांजा पीते हैं लोग, भांग घोटते हैं। लो भाई चलो गुरु भांग घोटो। ये बनारस की भाषा है। वहां तो गुरु ऐसी भाषा है, गुरु जूता उठाओ। नौकर को भी गुरु कहा जाता है। दुकान बंद होने लगती है। जिस प्रेस में मेरा काम होता था तो दरवाजे पर दोनों तरफ दुकानें थी, तो बंद होते समय कभी कभी अपने नौकर से मालिक कहे गुरु जूता उठाओ। तो वहां गुरु की भाषा है, खूब गुरु।
सिगरेट बीड़ी चंडू ताड़ी, सिगरेट पीना बीड़ी पीना चंडू ताड़ी मदिरा मांस सिखाई। लोग सिखाते हैं और सीखते हैं, खाते हैं खिलाते हैं, सब अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बीड़ी पियो, नहीं भाई हम नहीं पीते। अरे तुम भी क्या मनुष्य का जीवन पाए हो? मनुष्य का जीवन पाए तो बीड़ी पिए तो मनुष्य का जीवन। एक आदमी लेट गया था, दूसरा आया मित्र, चलो नाच देखने। अरे यार नींद लगती, छोड़ो। अरे तुम क्या भी मनुष्य की देह पाए हो? अब मनुष्य का देह पाए तो नाच देखे। और कहना सार्थक भी है, बैल क्या नाच देखेगा बेचारा, वो मुंह उठा के देख भी लेगा तो उसको रस थोड़े आएगा। तो मनुष्य है तो मनुष्य देह है तो नाच देखे तो सफलता है। अफीम धतूरा खपटा माटी, अफीम खाना धतूरा खाना खपटा खाना, कपड़ा भी लोग खाते हैं, माटी खाते हैं। दोहरा, दोहरा ये तंबाकू सुपारी कत्था ये सब अनेक मसाला मिला के दोहरा। राख खाने वाले होते हैं। लहाई ये नहीं ग्रहण करते हैं। कोई एक कोई दो चार गही जौन जाहिमन भाई, जिसके मन में जैसा भाया, कोई एक आदत कोई दो आदत कोई तीन आदत कोई चार आदत पकड़ लेते हैं लोग। तेह बिन चैन ताई नहीं होवे तनमन दुख दिखलाई, इसके बिना उनको चैन नहीं होता है। कपड़ा खाने वाले को कपड़ा न मिले तो सब बेकार है। जब एक बारात में गांव से लोग लखनऊ गए बारात में, तो वहां पर खपड़ा कहाँ, पक्का पक्का मकान, और जिस एरिया में थे वहां तो एकदम खपड़ कहीं गुंजाइश नहीं। तो कुज्जर में जलेबी मिली सबको पानी पीने के लिए। तो वो क्या किया कि जलेबी तो अपने मित्र को दे दिया और कुज्जर को लेकर के बाथरूम में घुस गया और उसको धो करके खा रहा था। जलेबी अच्छी नहीं लगी, खपड़ा अच्छा लगा। आदत, जिसमें आदत हो जाती है उसके बिना चैन नहीं है। तन मन दुख दिख लाई, तन मन दोनों दुख लगता है। जो नहीं इनको धारण किए नहीं टेके बिकलाई, और इनको जो धारण नहीं किए है इसको लेकर के कोई विकलता नहीं, कोई परेशानी नहीं। नाच सिनेमा जुआ खेल गई पत्ता स्वांग रहाई। नाच देखना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, पत्ता, गांव में पत्ता लोग खेलते जिसमें पैसा वैसा नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे इतने रसिक हो जाते हैं, काम बिगड़ता है, काम घर का पत्तम लगे। 4-5 लोग बैठ करके पत्ता खेल रहे हैं, 4-4 घंटे पत्ता खेल रहे हैं, घर का काम बिगड़ रहा है, घर वाले भुनभुना रहे हैं, दुखी है, लेकिन आदत उनकी हो गई है तो उसी में डूबे हैं। स्वांग बनाना, विविध रूप बनाना, चोरी चुगली गाली झगड़ा, चोरी करने की आदत, चुगली करने की आदत, गाली देने की आदत, झगड़ा करने की आदत, हंसी दिल्लगी की आदत। एक इलाकेदार हंसी दिल्लगी में प्रसिद्ध थे, ये विमल साहब के जन्म स्थान के तरफ, उधर इलाकेदार कई थे। तो ठाकुर संजोग पड़ा वहां मेरा जाना हुआ, तो मैं तो आधा घंटा में ऊब गया, और जो खास उनका मीटिंग रही होगी, क्या रहा होगा आपस में करके, फिर जब बैठे चौबाहे में, अब वो उनको तो सब रस लेते थे, नाम तो याद नहीं रहा, उनको इशारा करें, उनकी उम्र भी 50 से कम नहीं रही। तो वो जो दिल लगी, सब लोग हा 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 हंसें, अब वही वो चुटकुला कहें, और उनको वही एक आदत, और उनको सुनने वाला कोई ना हो तो परेशान हो गए। व्यर्थ का समय बर्बाद करना, अनर्थ करना। कैसा आदमी जहां जहां रस मान लेता, आदत लगा लेता है, बस उसी में वो डूब जाता है। भांत भांत के बाजा लखिए अनहित अंग चलाई, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में जिसको रुचि हो गई
उसी में वो लगे हुए हैं। अनहित अंग चलाई, अंग का इस ढंग से चलाना जिससे अहित हो, अपनी इंद्रिय ही को मथ करके शक्ति क्षीण करना। या और भी कुछ लोगों की आदत है कि बिना वजह अपने हाथ को अंगों पर फेरते रहते, कपड़े पर फेरते रहते, जो कपड़े पहने हैं उस पर व्यर्थ में फेरते रहते हैं। ये सब अनहित अंग चलाना, मस्तक मटकाना, आंख मटकाना, मटकाने की क्रिया, निरर्थक निरर्थक क्रियाएं आदत बन गई। भांति भांति के बाजा लखिए अनहित अंग चलाई। ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को देखा मंच पे खड़े हो तो आगे पीछे जैसे झूला झूलते हैं, एक कदम आगे चले, एक कदम पीछे, वही कदम जहां रखे रहे वहीं आगे हो पीछे, आगे हो पीछे। और अच्छे प्रवक्ता रहे, लेकिन आदत उनकी स्थिर होके खड़ा होके नहीं बोल सकते। कितने लोग तो पूरा मंच हिला डालते हैं। ये सब गंदी आदतें हैं। जहां पर हनुमान जी महाराज राम से मिलते हैं किष्किंधा कांड में, तो वहां पर जब बातचीत हनुमान जी कर लिए हैं तब राम के मुख से कहलवाया गया। वहां पर एक लक्षण बताया गया है। वैसे हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे पता लगे ये वेद शास्त्र के सब ज्ञाता है, लेकिन लेखक ने कहा है। राम ने कहा कि लक्ष्मण, जो चारों वेदों को ज्ञाता न होगा, व्याकरण का पंडित नहीं होगा, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। हनुमान जी बात करते समय जितना बोले हैं व्याकरण से निष्ठ है, और उनके आंख भाव और सभी अंग स्थिर है। किसी प्रकार की चंचलता नहीं थी और किसी प्रकार का दोष नहीं था। प्रवचन में जो प्रवक्ता का जो दोष होता है वो दोष इनमें नहीं था। तो इसी माध्यम से ये बात वहां बताई गई है। माध्यम से, जैसे भरत जब चित्रकूट में जाकर के राम के पास पहुंचते हैं, तो पहुंचते हैं और बातचीत कुछ कुशल मंगल होने के बाद बैठते हैं, तो ऐसे तुरंत पूछते हैं राम राजनीति के विषय में, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा कर। बड़ी लंबी लिस्ट है। और बेचारे भरत कब राजनीति कर रहे हैं। पिता बैठे थे राजगद्दी पर, वो तो खेलते खाते थे। ननिहाल से आए हैं, सुने हैं, देखे हैं, पिता मर गए, भाई का वनवास हो गया, व्यथित हैं। वह राजकाज कब किए। और इतना प्रश्न झोंक दिया गया है राम के मुख से भरत के ऊपर, जो बिल्कुल अस्वाभाविक है और लंबा है। उसी माध्यम से राजनीति बताई गई है और बढ़िया उपदेश बढ़िया है, किंतु अस्वाभाविक ढंग से कहने से वो उसकी अस्वाभाविकता आ जाती है सामने। जैसे कि अंगद का और रावण का संवाद गोस्वामी जी ने करवाया है, वो एकदम अस्वाभाविक। कोई जब दूत जाएगा, राजदूत, तो कितना ही खराब काम करने वाला सम्राट हो, उससे बहुत विनय से बात करेगा, अपनी बात जरूर कहेगा, कोमलता से कहेगा, लेकिन कहेगा। अपने राजा का संदेश भी, पहले तो पत्र वत्र भी नहीं होता था, बहुत पहले राजा जो कहता था अपने दूत को, वो जाकर के विपक्षी राजा से कहता था। इसलिए दूत सदैव अवध्य माना जाता था। राजा का ये भी संदेश होता था, जाकर के दूत कहता था कि राजन, मेरे सम्राट आपके ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं। ये सब कठोर वचन भी उसको कहना पड़ता था, और वो इसलिए उसको मारता नहीं था, क्योंकि भाई संदेशवाहक है, निर्दोष है। तो जो कुछ हो वो ठीक ठाक हो। गोस्वामी जी ने जो संवाद करवाया बिल्कुल अस्वाभाविक है। अंगद कैसे, जो अंगद ने गदालत्ती की है, रावण ने की है, न रावण कह सकता है ऐसा, न अंगद कह सकता है। लेकिन वहां कवि, उच्च कवि होते हुए भी गोस्वामी जी संभाल नहीं सके हैं
और स्वाभाविकता नहीं ला सके। ऐसी अनेक जगहें होती। मर्दन अंग विविध विध कोमल तन के परस बनाई। शरीर में मर्दन, तेल मर्दन करवाना, ऐसे ही मर्दन करवाना, मुक्की लगवाना और शरीर के स्पर्श दूसरे से करवा करके आनंद मानने की चेष्टा, देह दबवाना, कड़वाना, कोई तकलीफ की स्थिति अलग है। और ये सब आदत बना करके कोई दबाने वाला न मिले तो परेशानी। एक गुरु कहाँ, जब मैं घर में था तभी की बात है, कम उम्र के थे, 20 उसके थे, लेकिन अब गुरु थे। तो कहें भैया जब घर में रहता हूं तो वहां तो कोई चेला रहता है दबाने के लिए, तो पैर में धोती, दोनों पैर में धोती कस के लपेट लेता हूं तब सो पाता हूं, क्योंकि पैर को दबाने वाला कोई नहीं रहता है। कितना गलत है। जो पैर नहीं दबाते उनको इसकी चिंता नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। सब आदत बना बना करके दुख है। इसलिए किसी प्रकार की गंदी आदत में नहीं पड़ना चाहिए। जे अभ्यासिक तेको भाव सुख निश्चय धैर्य लाई। जिसका जो अभ्यासिक है वो उसको अच्छा लगता है और उसमें सुख निश्चय मानता है और उसके बिना वो चैन से रह नहीं पाता है। ये व्यर्थ में अपने आप को अशांति में डालना और कुछ नहीं। कोई आदत न बनाओ। जीवन गुजर बसर के लिए जो मिल जाए, खाने में भी ये चेष्टा न रखो अमुक चीज मिले। ये विश्वास करो कि जो सहज उपलब्ध होता है भोजन, उसमें सब प्रकार की ऊर्जा है। गरीब को भी मिलता है, उसको भी सब मिलता है, सबको मिलता है। गरीब लोग होते हैं जिनको हम गरीब कहते हैं, एक एक मल्ल और खूब बढ़िया। हमारा डॉक्टर ओम प्रकाश एक दिन कहता था कि गरीब लोग पोषक तत्व तो नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़े दिन में मर जाते हैं। हम कहे तुम भ्रम में हो। जहां मेरा शरीर जन्मा है, चमटोलियत दोनों तरफ गांव के उत्तर और दक्षिण रहे और खूब लोग रहे, और वे बेचारे भात के साथ नमक, कहीं चटनी पा जाए, और दिन भर काम करते थे मजबूती से। और सब कईयों को देखा बूढ़े बूढ़े होकर के मरे, शरीर पर कपड़ा नहीं, धोती एक पहने रहे और वो भी गांठ के ऊपर, देह नंगे, ठंडी में कुछ पहन लेते थे बस। न तो पहनने कोई खास चीज और खाने न तो कोई वैसी चीज, लेकिन खाते थे। और खूब हट्ठे कट्ठे, बीमार पड़ता जित ज्यादा नहीं देखता था, और बूढ़े बूढ़े होकर के एकदम मरे। तो वो दूसरा शब्द कहा जो कहते हैं, क्या वो छोटे छोटे कीड़े मानते हैं सब तरफ वायरस। वायरस तो हाँ, वायरस से तो मेरी, हम कहे तुम डॉक्टरों को ऐसे लीला रहती, सब जगह यह दिखाई देता। तो हंसने लगा। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए कि जो उपलब्ध भोजन हो वो उसमें सब प्रोटीन विटामिन है, और किसी प्रकार की लालसा न रखे कि ये खाने को मिले। हाँ, बीमारी की स्थिति में डॉक्टर वैद्य के द्वारा बताया गया कोई परहेज और कोई अमुक चीज आवश्यक हो, वो कुछ दिनों के लिए उपयोग कर लेना और बुरा नहीं है। उसमें बंधन भी हो तो बंधन क्या करे, मजबूरी है। जो हमारे सिर में गर्मी रहती थी तो श्री विशाल साहब ने कहा किशोरी विलास तेल लगाया करो। तो मैंने कहा साहब मैं तेल लगाता नहीं हूं। तो साहब कहे बंध के इस शरीर में करना पड़ता है। तो कुछ दिन लगाया, और प्रेम साहब ने दूसरी दवाई बताई, 6 बादाम भिगा दो फोड़ करके, और सुबह उसका छिलका भी निकाल दो, खूब घोंट दो, और घोट करके मिश्री में
हल्का मिला करके गाय दूध मिले तो उससे, नहीं पानी से पी लो। और त्रिफला भिगा दो, उसके पानी से आंख में छींटे मारो छान करके सुबह। तो ये किया, कुछ दिन में अच्छा हुआ। तो श्री विशाल साहब ने कहा शरीर में बंध के करना पड़ता है, तो एक मजबूरी होती है। डॉक्टर ने बताया ये चीज तुम्हें खाना है, तो उसके लिए व्यवस्था भी उठानी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन व्यवस्था उठा लेना कोई बुरा नहीं। ऐसी मजबूरी न हो तो सब समय निश्चिंत रहना चाहिए। फिक्र करोगे ऐसा भोजन मिले, गृहस्थ भी दुखी रहेगा और साधु की साधुता क्या रहेगी। जब वो खाने की चिंता में रहेगा तो कौन साधना करेगा। जो खाना मिलता है बहुत है, उसमें पूरी शक्ति है। बिना ताहे के रहा न जावे, कष्ट बहुत दिखलाई। जो आदत है उसके बिना रहा नहीं जाएगा, बहुत कष्ट दिखाई देगा। जो नहीं आए फांस में बधुआ, ताहि गर्ज नहीं आई। इस आदत के फांस में जो बधा नहीं है उसको कोई गर्ज नहीं, निश्चिंत। जितनी गर्ज न रहे उतनी निश्चिंतता, और जितनी आदत बनाओगे दुख पाओगे और कुछ नहीं। गंध विविधि ऐसे ही दुख देते, कोई गए कोई नहीं। इसी प्रकार विविध प्रकार के गंध सुगंध की आदत अगर है तो ये दुख देते हैं। कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं ग्रहण करता है। पंच विषय दोनों देखा, बधुआ कोई छुटाई। पंच विषय को देखा, 5 विषय में सब आ जाता है, तो विविध ढंग से है ये। गंध अनेक हैं, रूप अनेक हैं, रस अनेक हैं, स्पर्श अनेक हैं, और ये सभी विषय अनेक हैं। कोई इसमें बधा है और कोई छुटा है। याते अन्न जौन मन करनी, तजे सबही तज जाई। याते इसलिए कोई बधा है कोई छुटा है, तो अन्न जो मन की करनी है उससे भी आप छूट सकते हैं। जो आपने आदत बना ली है और समझते हैं कि इससे छूट नहीं सकते हैं, ये भ्रम है। कोई भी गंदी आदत आप छोड़ सकते हैं। जो प्रबल आसक्ति वो भी छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा आसक्ति नर नारी की होती है, और जब उसको तो मैं उद्धृत करता ही रहता हूं। जब एक लड़के ने पत्र लिखा था मुझे, कॉलेज का लड़का था जवान, कि साहब अमुक लड़की से मेरा प्रेम हो गया है। दोनों वर्ग के लोग जान लिए हैं, दोनों वर्ग के लोग मना करते हैं, हमें हमारे माँ बाप मना करते हैं, और लड़की वाले तो बिल्कुल मना करते हैं। तो साहब फिर अंत में लिखा हो कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उसको लंबा समझाया, फिर अंत में कड़ा लिखा, कहा मूर्ख तो मर जाएगा। अभी पता लगे कि वो दूसरे से प्रेम करने लगी है तो तू उससे फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेगा। ये सब तेरी कच्चाई है, दिल से निकाल दे और स्वस्थ हो जा। माता पिता के विरुद्ध, धर्म समाज के विरुद्ध करके तो हलचल कर रहा है, स्वयं दुखी होगा। कस के लिखा, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊं। बेकार की बात, किसके बिना कौन मर जाता है। वो आसक्ति लगी इसलिए ऐसा लगता है, छूट जाए तो कुछ नहीं है। हाँ, मरते हैं लोग, मूर्खता बस मरते हैं। आजकल तो ज्यादा मरते हैं, पहले तो बड़ा प्रतिबंध था। एक तो नाबालिग में शादी कर देते थे, और शादी करके फिर पीछे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो गौन ला दिए। गांव का मामला ज्यादा रहता था और घर में प्रतिबंध है, तो ये सब घटनाएं कम होती थी। लेकिन बाल विवाह एक महादोष था। अब बाल विवाह बहुत घट गया है, इसकी जरूरत थी। और सहशिक्षा और सहकर्म बढ़ गए हैं। सहशिक्षा होती है, लड़की लड़के साथ पढ़ते हैं और सर्विस भी लड़कियां करने लगी हैं, तो सहकर्म हो गया है। तो इसलिए विकृतियां बढ़ गई हैं। इसमें अपने अपने को संभालना है। इसको रोका नहीं जा सकता है कि फिर बाल विवाह हो और फिर एकदम बांध के रखा जाए। बस विवेक से ही बचना है। विवेक से जो नहीं बचेगा वो मरे मिटेगा, दुख पाएगा, और क्या पाएगा, क्या होगा।
पंच विषय में अंग जौन जे सबे एक समताई। पंच विषय में जितने अंग हैं, अंग नाम भाग, सब एक समान है। एक समान का अर्थ है कि किसी तुच्छ चीज में आसक्ति हो गई है तो जिसको बड़ी आसक्ति कहते हो वैसे ही है। एक स्त्री या पुरुष में किसी स्त्री पुरुष की आसक्ति हो गई है तो एक दूसरे आदमी को तंबाकू में हो गई है और उसी में वो पूरा जकड़ गया है। खपड़ा में हो गया तो उसी में जकड़ गया, खपड़ा खाने का, राख खाने का। तो पांच विषय की आसक्ति जितनी है सब गले की फांसी है। कोई गहे कोई तजे ताय को सन्मुख दे दिखाई। ये सामने दिखाई देता है, कोई ग्रहण करता है और कोई ग्रहण किया हुआ त्याग करता है और त्याग ले जाता है। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। बस मनोबल होना चाहिए, विल पावर, मनोबल। वो घटना, राम सबत तिवारी यहां मैं रहता था, शाम को घूमने निकला तो उनके सामने ही खलिहान के एक 60 वर्ष का व्यक्ति घात छील रहा था, भक्त था। तो कान पर अधसुलगी बीड़ी रखे था, वो बंदगी किया। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम? कहे राम अभिलाष। हम कहे वाह, हमारा नवारासी, ये तो बीड़ी रखी है कान पर, मेरा नाम बदनाम करता है। तो उसको फेंक दिया। कहा साहब मैं गांजा भी पीता हूं। मैंने कहा तो और चौपट है, तमाकू भी खाता हूं। हम के गजब तमाशा। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सब छोड़ो। वो गमगीन हो गया। अच्छा साहब छोड़ता हूं। छोड़ दिया, पक्का कर लिया। जब मैं शाम को प्रवचन में बैठा तो कहा तो सब हंसने लगे। कहे साहब राम अभिलाष, गर्मी में एक खोना, वो मिट्टी का घड़ा लंबा ऊंचा, एक खोना वो गांजा सुखा के भर के रखता है साल भर के लिए। और इधर उधर से जितने गजेड़ी आते हैं, अरे भाई चलो राम अभिलाष यहाँ 2 दम मार ले तब चलें, इतना प्रसिद्ध है। वो छोड़ नहीं पाएगा। हमने कहा भाई कहा तो है। दोबारा गया, पता चला छोड़ दिया है, सब जो था वो फेंक फाक दिया है। अनपढ़ आदमी, मनोबल, पक्का निश्चय कर लिया, छोड़ दिया। क्या नहीं छूट सकता है? आत्मा से सब कुछ अलग है। खोटी आदतें तुम्हें ही जलाएंगी। गलत काम करोगे तो ही जलोगे। उसको नहीं छोड़ोगे तो दूसरे को नुकसान ना होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। साहस गहो न दुस्तर कुछ भी जो बिजाति बिल गाई। साहब कहते हैं साहस गहो, कुछ दुस्तर नहीं है छोड़ना, कठिन नहीं है। जो बिजात बिल गाई, जो बिजात है, बिलग है, अनात्म है, अनित्य है, जिसका संबंध होता है उसको छोड़ सकते हो। जो स्वभाव से असंबद्ध हो उसको नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो स्वभाव से असंबद्ध हो, संबद्ध हो, एकदम आपसे जुड़ा हो स्वभाव से, ऐसा कुछ नहीं। आदत से जुड़ा है। संबंध वाली चीज एकदम जो संबद्ध है वो नहीं छूटती है, तो वो कुछ है ही नहीं है। आत्मा केवल आत्मा है, शुद्ध स्वरूप। और जितनी गंदी आदतें हैं वो सब आपकी बनाई है, ओढ़ी हुई है। मारी भगाओ ये सब शत्रुन होए रणधीर अभयपद पाई। इन सब शत्रुओं को मार को भगा दो, रण में धीर बनो, निर्भय पद प्राप्त करो। जो स्थूल गांजा भांग बीड़ी सिगरेट इत्यादि है तो छोड़ ही देना चाहिए। जो और इंद्रियों की आदतें हैं, मन की आदतें हैं, अहंकार करना, कटु बोलना, हाइकड़ी रखना, विनय से न चलना, मर्यादा का पालन न करना, ये सब में जो रस मानेगा वो बिगड़ जाएगा। धीरे 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 अपना ही चौपट हो जाएगा। कोई गंदी आदत बनाओगे, सब आदत में अहंकार है, वो आदत तुम्हें लेकर के डूब जाएगी। लत न बनावे रहे मन मारे, लत न बनावे रहे
मारे लत ना बनावे। रहे मन मारे लत ना बनावे। रहे मन मारे लत ना बनावे। नंगे पैर उघारे सिर पर लादि मरे सिर भारे। नंगे पैर उघारे सिर पर लादि मरे सिर भारे। गरजी दीन अनाथ अबल हुए सब सो हाथ पसारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। धीर गंभीर अचल सिंहासन तजिए जलन तपारे। धीर गंभीर अचल सिंहासन तजिए जलन तपारे। दुराचरण मानुष जो दुख में बिकती न हाथ सुदस तजिकारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। भय बस थिर न रहत वै क्षण कहूँ छीण शरीर प्रबल मन तारे। भय बस थिर न रहत वै क्षण कहूँ छीण शरीर प्रबल तन मारे। दुख के कोट कपाट कुटिलता जन्म जन्म धन हारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। मन इंद्रन के घेरे बसिक सब अवदशा सहारे। मन इंद्रन के चेहरे बन के सब अवदशा सहारे। विफल मनोरथ सहत सहावत कलपर वृक्ष तन मनुष्य तजारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। उत मन चैन देत नहीं छड़कऊं इत इंद्रन शक्ति घटारे। उत मन चैन देत नहीं छड़कऊं इत इंद्रन शक्ति घटारे। अनुभव करि देखो ते दुख का सन्मुख भोग पटारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। यह असमंजस जाय न कबहूँ कोटिन कोटि करारे। यह असमंजस जाय न कबहूँ कोटिन कोटि करारे। प्राप्ति अप्राप्ति लत दुख देवै नहीं कहूँ संधि मिलारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। यही विधि जन्म मरण त्रय तापन देह प्रवाह चलारे। यही विधि जन्म मरण त्रय तापन देह प्रवाह चलारे। नर पशु अंडज उसमज खानी दुख में दुसह पटारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। सब लत छोड़ी सुखी हुई जाओ निज स्वरूप भव पारे। सब लत छोड़ी सुखी होए जाओ निज स्वरूप भव पारे। सत्य सिंधु विश्राम धाम में आप सुखारे लत न बनावे। रहे मन मारे लत न बनावे। है मन मारे लत न बनावे। गुरु आज्ञा देते हैं कि ऐ लोगों जो सुख शांति चाहते हो कोई लत आदत गंदी आदत न बनाओ। मन को मार करके रखो। जो स्थूल व्यसन लगते हैं सबको नहीं लगते, लेकिन जो सूक्ष्म अध्यास से व्यसन बनते हैं वो तो सबके शरीर में है।
उसको भी न बनावे, उसको भी ध्वंस करे। काम वासना के जो संस्कार हैं विवेक द्वारा ध्वंस करो। क्रोध का जो उद्वेग है ध्वंस करो। भड़बड़ाने की आदत जो है, गुस्सा करने की आदत है, कठोर कहने की आदत है, ध्वंस करो। जिप चटोरी है, ध्वंस करो। रुपए पैसे में चिपकाहट है, ध्वंस करो। जो विशेष सूक्ष्म आसक्तियां हैं उनकी भी लत न बनाओ, उनको भी ध्वंस करो। सारी आसक्तियों और सारी गंदी आदतों से मुक्त होकर के ही सुखी रह सकते हो। सुख क्या है? शांति है। सबसे बड़ा सुख शांति है। आजाद पार्क में जब उस दिन बोलने गया था तो एक रिजवी साहब अच्छे विद्वान थे, अच्छा बोलना जानते थे, बुजुर्ग थे, बोले और चाहे जो हो, उन्होंने कहा शांति सबको चाहिए, शांति सबसे बड़ी चीज है। फिर आगे और कुछ कहा नबी की तरफ भी, लेकिन शांति वाली बात जो उन्होंने कही बड़ी अच्छी लगी। सबको शांति चाहिए, शांति के समान सुख नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया दोहा वैराग संदीपनी में कहा है, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जग माए, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाए। शांति में रहो, घबराओ ना, सब व्यवस्था हो जाएगी। अपनी शांति खो दोगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। शांति से रहो, देह गुजर हो जाएगा, साथी लोगों का निर्वाह हो जाएगा, साथियों में जो कुछ ऊटपटांग है उनके गर्ज होगा सुधर जाएंगे। उनके लिए मीठी राय दे दो, नहीं जो जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, घबराओ ना। अपनी शांति भंग करके कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी शांति बनी रहे तो व्यवहार भी ठीक तुम्हारे द्वारा होगा, और जो आसपास में कुछ सही कुछ गलत, कुछ उद्दंड कुछ सरल हैं, उनमें भी व्यवस्था तभी बना पाओगे जब स्वयं शांति में रहो। स्वयं उद्वेगित हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कुछ रहने वाला है। इतने दरमियान में देखा, जब से होश संभाला न मालूम कितने लोग मिले और गए। गुरु जी की शरण में आया तब से असंख्य लोग आए और गए, और जब जो आए उसमें कहीं कहीं समस्या भी लगी। वो समस्या कुछ दिन के बाद अपने आप कुछ नहीं रह गई। अस्वाभाविक चीज अपने आप हट जाती है। अपने को शांत रखो, अपने को संतुलित रखो, सब ठीक हो जाएगा। और अपने को उत्तेजित कर दिए तो आपके लिए सब नुकसान हो गया। अपनी हानि न करो, अपनी हानि होने न दो, फिर आप दूसरे की हानि से उसको बचा सकोगे। और स्वयं जब हानि कर लोगे, उत्तेजित, उद्वेगित, दुखी, उलझे हुए, अशांत कि अब क्या होगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या होगा क्या? सबसे बड़ी कीमत है आपकी अपनी। आप संतुलित हैं, शांत रहें, संतुष्ट हैं, बस सब हो गया। परिवार सुधर गया, समाज सुधर गया, संसार सुधर गया। अब आप संतुष्ट हैं तो सब ठीक भी होगा आपके द्वारा। अब आप ही असंतुष्ट हैं तो अपने खो दिए तो दूसरे क्या करोगे? लत न बनावे रहे मन मारे, नंगे पैर उघारे सिर पर लाद मरे सिर भारे। अगर तुम आत्ती बनोगे तो ऐसी दशा आएगी कि पैर में जूती पहनने की नहीं मिलेगी और सिर पर टोपी लगाने की भी नहीं मिलेगी। नंगे पैर उघारे सिर पर लाद मरे सिर भारे, और सिर पर बोझा लादते लादते मरोगे। ये अतिशयोक्ति नहीं है। बड़े बड़े इलाकेदार शराब अफीम में और गंदी आदत में लग करके अपनी रियासत बेच खाए, क्योंकि एक आदत में अनेक आदतें आती हैं, अय्यासी और तमाम आचरण खराबी, तो उसमें सब मिट जाता है। गर्जी दीन अनाथ अबल हुए सबसो हाथ पसारे। आती आदमी
गर्जी होता है, दीन होता है, अनाथ होता है, अबल होता है, सबके सामने हाथ पसारता है। धीर गंभीर अचल सिंहासन तजहिए जलन तपारे। शांति का जो सिंहासन है वो धीर गंभीर और अचल है। किसी गंदी आदत में न होना, किसी कुटेव में न होना, कोई कुआचरण न होना, कोई उत्तेजना न होना, हानि लाभ की चिंता से रहित होना, अपनी शांति पर ध्यान देना, अपने को स्वबस रखना। ये जो अचल सिंहासन है इसको तज करके ही जलन तपारे, ही हृदय को तापों से जला रहा है। तेरा स्वराज्य आत्म स्थित है, स्वरूप स्थित है, आत्म शांति का काम कर। दुराचरण मानुष जो दुख में बिक तिन हाथ सुबस तज कारे। दुराचरण मानुष जो दुख में, जो दुराचरण वाले मनुष्य हैं वे दुख में हो जाते हैं, दुख स्वरूप हो जाते हैं। बिक तिन हाथ सुबस तज कारे, उन्हीं के हाथ में तुम बिक जाओगे। गंदी आदत होगी तो गंदे लोगों के साथ करोगे। दुराचरण मानुष जो दुख में, जो दुराचरण में लिप्त हैं, ऐसे दुखमय मनुष्य, दुखदायी मनुष्य, उनके हाथ में बिक जाओगे, कुसंग में पड़ जाओगे और स्वस्थता छूट जाएगी। भय बस स्थिर न रहत वह क्षणकों क्षीण शरीर प्रबल मन तारे। ऐसे गलत आचरण करने वाले, गलत संगत करने वाले भय बस कभी स्थिर नहीं रहते हैं। क्षीण शरीर प्रबल मन तारे, धीरे धीरे शरीर क्षीण हो जाता है, अवस्था बदलती है। दुर्व्यसन से शरीर वैसे ही नष्ट होता है। अवस्था में तो सब क्षीण होगा ही, लेकिन मन प्रबल होता है। इंद्रियां कमजोर, शरीर कमजोर, लेकिन मन की लालसाएं, तृष्णाएं प्रबल। दुख के कोट कपाट कुटिलता जन्म जन्म धन हारे। साहब कहते दुख का तुमने कोट बना लिया, किला, और कपाट कुटिलता का बना लिया। कुटिलता, वक्रता, सरलता नहीं। मनुष्य का सबसे उत्तम लक्षण है सरलता, सरल हृदय। और संत का तो सरल हृदय होना चाहिए। विमल मति उनके सरल स्वभाव। सरल नहीं है तो संत क्या है? इसीलिए तो लाओ त्से ने कहा है, क्या तुम शिष्य की तरह सरल हो सकते हो? और जब पूरी अवस्था आ जाती है कल्याण की तो आदमी शिष्य की तरह सरल हो जाता है। वक्रता उसमें नहीं, ऐठन नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, ज्ञान का भी अहंकार नहीं रहता, एकदम सरल। उपनिषद में भी कहा गया जनक की सभा में कि वह पांडित्य छोड़ करके सरल हो जाता है। दुख का कोट बनाया और कुटिलता का कबाट, फाटक बनाया और उसमें बंद होकर के जन्म जन्म का धन हार गया। जन्म जन्म का धन आत्म शांति। मन इंद्रियन के घेरे चेरे बन के सब अवदशा सहारे। मन इंद्रियन के चेरे बन के मन और इंद्रियों के तो गुलाम बन गया और सब अवदशा सह रहा है। विफल मनोरथ सहत सहावत कलब वृक्ष तन मनुष्य तजारे। विफल मनोरथ सहत सहावत, तू देख रहा है कि तेरे सारे मनोरथ विफल हो रहे हैं। सकामी आदमी जो कल्पना करता है सुख पाने के लिए, वो तो उसका तो अंबार होता है कल्पना का, उसमें 1000वां हिस्सा भी तृप्त होने का संभव नहीं है। तो विफल मनोरथ, तेरे सारे मनोरथ विफल होते हैं। और सहत सहावत, उस दुख को तो सहता है और साथियों को सहाता है। क्योंकि जो गलत आचरण वाला होता है उसके द्वारा उसके साथी भी दुखी होते हैं। उसकी लंपटता से, उसके गलत व्यवहार से आश्रयी जन भी दुखी होते हैं। कल्प वृक्ष तन मनुज तजारे। ये मनुष्य शरीर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष काल्पनिक है। जिस वृक्ष के नीचे जो कल्पना करो वही हो जाए, वो कल्प वृक्ष है। कहा जाता है एक रास्ता चलने वाला एक थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया सस्ताने के लिए। गर्मी धूप थी और नहीं जानता था वो कल्प वृक्ष था। तो उसने कल्पना की
कि अगर यहां एक सरोवर होता, स्वच्छ जल होता, तो क्या पूछना, मैं पीता। तो देखा सरोवर, सोचा ये कैसे हो गया, और जानता नहीं थे कल्प वृक्ष जो कल्पना करो वही हो जाता है। तो गया, उसमें पानी पिया और नहा भी लिया, आया तो सोचा अगर पलंग होता, गद्दा होता तो क्या पूछना, वो सब हो गया। तो कहा व्यंजन का थाल होता तो क्या पूछना, व्यंजन का थाल आ गया, खा लिया। अब लेट गया तो सोचा अगर कोई कोमलांगी स्त्री होती, पैर दबाती, क्या पूछना। तो ये पैर दबाने वाली आ गई, दबाने लगी। तो कहा इसका पति अगर पाएगा तो पीटेगा हमें। तो एक आदमी डंडे लेके पीटने लगा। तो एक कल्प वृक्ष क्या है, मन की कल्पना, बाहर का पेड़ कुछ नहीं। शरीर कल्प वृक्ष है, मानव शरीर। जो कल्पना करो वो प्रतिबिंबित होने लगता है, मन से उसकी धुनाई शुरू हो जाती है और हैरानी शुरू हो जाती है। इसलिए संभालो मन को, अय उत्तम मानो जीवन को व्यर्थ न जाने दो, इसको साधना में मोड़ो। उत मन चैन देत नहीं क्षण कहूं, इत इंद्रिन शक्ति घटारे। अनुभव कर देखो ते दुख का सन्मुख भोग पटारे। उत मन चैन देत नहीं क्षण कहूं, उधर तो मन वासनाओं में खूब उद्वेगित हो रहा है, क्षण मात्र भी शांत नहीं लेने देता है। इत इंद्रिन शक्ति घटारे, इधर इंद्रियों की शक्ति घट गई, शरीर दुर्बल हो गया। सन्मुख भोग पटारे, सामने भोग तो पाटे हैं, ऐसे जवान हैं, धर्मवान हैं कि सारे प्रकार, सब प्रकार के भोग हैं, लेकिन इंद्रिय शक्ति नहीं है। तो अनुभव कर देखो ते दुख का, इस दुख का अनुभव करके देखो, थोड़ा मन में विचार करके देखो। शरीर कमजोर हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, भोग की सब सामग्री है, अब मन चलता है, तकलीफ के सिवा क्या है। अगर आपका मन संतुलित होता कोई तकलीफ न होती। यह असमंजस जाय न कबहू, कोटिन कोटि करारे। प्राप्ति अप्राप्ति लते दुख देवे, नहीं कहूं संध मिलारे। ये समझ लो, ये खींचतान, असमंजस खींचतान भोगों में पड़ करके कभी मिट नहीं सकता है। करोड़ों जतन करो, तुम विषयों के आत्ती बनोगे, किसी प्रकार छोटे बड़े, तो तुम चैन से नहीं रहोगे। प्राप्ति अप्राप्ति लते दुख देवे, नहीं कहूं संध मिलारे। ये गंदी आदतें भोग मिले तो न मिले तो ये दुख देती है। भोग मिले तो भी मन भर भोग नहीं सकते। जवानी में भी तो इंद्रिय शक्ति है तो होती ही है। खाने बैठो तो कितना स्वादिला पदार्थ है, लेकिन पेट में जितना जाएगा उतने तो भरोगे, अंत में तो रुकने पड़ेगा। सब लत छोड़ सुखी होई जाओ, यही विधि जन्म मरण त्रैतापन देह प्रवाह चला रे। नर पसुंडज उसमज खानी दुख में दुसा पटारे। इस प्रकार से जन्म मरण का प्रवाह चलता और तीन ताप की जलन होती है। ये दुनिया में मन को बांध करके खिंच करके जीव फिर इसमें आ जाता है और देह का प्रवाह चलता है। नर पशु अंडज उसमज खानियों में जो दुसह दुख से पटे हैं, भरे हैं, उन्हीं में भटकना पड़ता है। संसार का राग जीव को संसार में खींच लाता है। जिसका सब राग कट जाता है वो अपने आप में स्थित हो जाता है। सब लत छोड़ सुखी होई जाओ, निस्वरूप भव पारे। साहब कहते हैं सारी गंदी आदतें छोड़ करके सुखी हो जाओ और निज स्वरूप में स्थित हो जाओ, भव पारे, फिर भव से पार हो गए। छोटी सी बात है, मन को समेट लो, अपने आप में शांत, आदत बनाओ। जितना गर्दा गुब्बार मन का है सब झूठा है, जितना भोग है सब क्षणिक है और तकलीफ देने वाला है। सबसे अपने मन को समेट लो, अपने आप में लीन हो जाओ, तृप्त हो जाओ। सत्य सिंधु विश्राम धाम में आपे आप सुखारे। सत्य सिंधु विश्राम धाम, सत्य सिंधु स्वरूप स्थित है, वही परम विश्राम का धाम है और उसमें होकर के अपने आप सुखी हो जाओगे। सारी गंदी आदतें, सारे देह के संस्कार
आसक्ति, कुचिंतन, कुआचरण छोड़ करके अपने आप में पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति प्राप्त कर लो, यही जीवन की सफलता है।